मंटू यादव प्रधान। और मैं आपसे कह रहा हूँ, करहेल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पाई, DAP नहीं दे पाई, महंगे बिजली का बिल दे रहे हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहेल में बताइए, कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी। यहाँ का लहसुन, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूँ, यहाँ की सब्जियाँ, यहाँ के आलू, ये बड़े बाज़ार में जा सकता था। यही इलाका है जो कन्नौज कानपुर देहात से शुरू होकर के आगरा तक है। वो इलाका है जहाँ सबसे अच्छा आलू होता है, सिरसागंज आलू। ये आपका ब्लॉक है, सबसे अच्छा आलू होता है, बरनाल। तो बताइए, आलू के लिए आपने क्या व्यवस्था की? कभी खरीदा आलू आपने? क्या कोल्ड स्टोर वालों को सस्ती बिजली देने का इंतजाम किया क्या आपने? तो जिस सरकार ने कोई व्यवस्था न बनाई हो, उनसे उम्मीद क्या करोगे आप? देखो, वो फर्जी है, आप मत कहलवाइए उनके बारे में। देखिए, ये उनकी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। जैसे सर्कस तो आना बंद हो गए, सर्कस आना बंद हो गए, लेकिन जब कभी भी, जैसे आप टीवी चैनल में देखते होंगे कि कुछ समय ऐड का आ जाता है, यूट्यूब देखते हैं हम, कोई अच्छी चीज़ आ रही है, गाना आप अच्छा सुन रहे हैं, सडनली कोई ऐड आ गया जिसको आप हटाना चाहते हो। ये विज्ञापन का सामान है। अच्छा, गठबंधन का क्या? सरकार ये जानती है मुख्यमंत्री जी फेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने फेस न करना पड़े, इसलिए कुछ असिस्टेंट रखे हुए उन्होंने। वो ये भी ये फेस तो मुख्यमंत्री को करना चाहिए। उनका कहना ये भी है कि गठबंधन जो है फटाई में जा चुका है और जहाज जो डूबने वाला है गठबंधन का। देखिए, आप बेहतर समझते होंगे, समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है, आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए? सोचिए आप, जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूँ, करहेल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, DAP नहीं दे पाई, महंगे बिजली का बिल दे रहे हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहेल में बताइए, कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी। सोशल मीडिया पे चला, एक अधिकारी के घर से पैसे चोरी हो गए। कोई 1 लाख 2 लाख पैसे नहीं चोरी हुए थे, 1 करोड़ 2 करोड़ पैसे नहीं चोरी हुए थे। सुनने में आ रहा है कि 30 या 50 करोड़ से ज्यादा पैसे चले गए। और अगर 30 करोड़ से 50 करोड़ से ज्यादा की खबर है अखबारों में या सोशल मीडिया पे, तो सोचो कैसे लेके गया होगा। उसे कम से कम कई छोटे हाथी लगाने पड़े होंगे तब पैसा ले आ पाया होगा, क्योंकि जेब में नहीं रखते, बैग में नहीं रख पाओगे। अगर 30 करोड़ रुपया है
तो कम से कम छोटा हाथी लगाना पड़ा होगा कई